दोस्तों, आप भी बोलिए जरा। जय जोहार दोस्तों, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। ये थोड़ा नया नारा हो गया। ये नारे ने एक तो 28 साल का, एक 30 साल का और एक 31 साल का एमएलए बना दिया। इतनी कम उम्र के दोस्तों, आज यहां पर मैं दूसरी बार आया हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 2018 में किताब लिखा। उस किताब का नाम है आदिवासी परिवार विजन बुक, यानी मेरे आदिवासी समाज का भविष्य किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से हमारा समाज के अंदर हमारी जो कृषि से उपज पैदा होती है उसको प्राथमिक से द्वितीय और तृतीयक माल के रूप में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, हमारी जो श्रम शक्ति है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए और पूरे देश के अंदर आपका 47 एमपीज और 487 एमएलए किस तरीके से विधानमंडल में जाए और हमारे समाज की आवाज बने, उस सब के लिए मैंने आदिवासी परिवार विजन बुक लिखा। और वो बुक लिखने के बाद में हम लोगों ने जो सोचा था कि हम किस तरीके से हमारे समाज का स्वावलंबन कायम करेंगे, वो आप लोगों ने करके दिखा दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूं दोस्तों। हम लोगों ने सोचा, लिखा, लेकिन आपने वो जीवंत करके दिखा दिया। इन स्टॉलों में हमने वो देखा और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई चौधरी सर जिनका आप सबने सम्मान किया, मैं भी उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, आज हमारे इलाके में हम लोगों ने कर्मचारियों का संगठन रजिस्टर्ड किया। उन कर्मचारियों ने हर एक प्रकार का निर्णय हमारे इलाके में वो कर्मचारी करते हैं और वो उस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम, सामाजिक व्यवस्था का संचालन करने का काम हमारे 4 सामाजिक संगठन करते हैं। पहला बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, दूसरा बिल प्रदेश महिला मोर्चा, तीसरा बिल प्रदेश युवा मोर्चा और चौथा बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा। ये 4 सामाजिक विंग हैं, वो कर्मचारी जो निर्णय करते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और ये चारों सामाजिक संगठन है, वे विधानमंडल और लोकसभा के अंदर हमारा समाज का आवाज, यानी इसी जाजर से निकला हुआ आदमी वहां कैसे जाए उसका निर्धारण करते हैं। हमारे वहां पर कोई भी व्यक्ति दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर से सेलेक्ट नहीं होता। ये फार्मूला हमने विकसित किया है। ये बात आप लोग भी आने वाले समय में करिएगा, इतना मेरा आग्रह है। रही बात, आप लोगों ने इतना बड़ा एक मॉडल विकसित किया। आज तेलंगाना, आपका लद्दाख, आसाम, झारखंड और राजस्थान, पूरे इलाके के आदिवासी यहां पर सामुदायिक स्वावलंबन के लिए, यानी हमारा समाज अपने द्वारा पैदा की गई चीज को डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचेगा, उसे हम द्वितीय तृतीय माल बना करके बेचेंगे और हमारा रोजगार कायम होगा, हमारा व्यापार कायम होगा और हम इस देश के मालिक सच्चे दिल से बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके मामले में आप लोगों से हम भी सीखेंगे। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में, आज हमारा इसी महीने में हम लोगों ने 1 तारीख से, आज कौन सी तारीख
यानी 13 दिन पहले हमने निर्णय लिया था कि हमारे 5 जिलों में हम 1000 ग्राम पंचायतों में ग्राम एकीकरण समिति बना रहे हैं। उसका फॉर्मेट हमने तैयार किया, उसका रजिस्टर तैयार किया और उसी ग्राम एकीकरण समिति के द्वारा आपका ये जो फार्मूला है हम लोग वहां पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे इलाके में भी अच्छी खेती होती है, अच्छा पानी है और हम उसके लिए आपको राजस्थान में भी आमंत्रित करेंगे। ये निमंत्रण आज से आपको है तरुण भाई। और तरुण भाई पिछले वो करिए, लेकिन अभी हम माइंड सेट कंप्लीट कर रहे हैं। लोगों का दिमाग एक निश्चित धारा में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर आदिवासियों का वैचारिक एकीकरण हो। हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, चौधरी सर अमर सिंह जी ने एक बात बताया कि आदिवासी एक होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है और इसका इलाज मैं जानता हूं। वो क्यों एक नहीं होता और उसको कैसे एक करना है, उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। आपको मैं एक साफ और सीधी बात बताना चाहता हूं, यदि आदिवासियों को हमें एक करना है और पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे लाना है तो हमें आदिवासियों के इतिहास पर काम करना होगा। क्या पूरे देश के अंदर एक भी आदमी आदिवासियों के इतिहास पर बोलता है? क्या नहीं बोलता है? और बोलते हैं तो कितना बोलते हैं? बिरसा मुंडा, टंट्या भील, जयपाल सिंह मुंडा, इससे आगे आदिवासियों के इतिहास पर कोई नहीं बोलता। तो हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे कर्मचारी भाई, उनको मैं कहना चाहता हूं आदिवासियों के इतिहास पर आप अपनी बात रखिए। अभी सिलवासा के अंदर हम लोगों ने बिल प्रदेश कैलेंडर बनाया और उसके पीछे पूरा आदिवासियों का इतिहास लिखा है हमने। उसको कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता। और यदि कोई माई का लाल कहता है कि ये इतिहास गलत है, आ जाए भंवरलाल परमार के सामने पेश कर ले। मैं तो खुलेआम बहस करता हूं और चैलेंज करता हूं कि मेरे द्वारा बोली गई एक भी बात गलत है, साबित करिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में आप लोगों ने भी शिक्षक साथियों का एक बहुत बड़ा संघ कायम किया है और स्वावलंबन के लिए ये जो व्यवस्था कायम किया है, ये आप चीजें बना रहे हो, ये चीजें यहाँ देख करके हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग भी बहुत सारी चीजें यहाँ से लेके जा रहे हैं और एड्रेस भी लेके जा रहे हैं, वहां से हम मंगवाएंगे। आज के बाद हम कहना चाहेंगे कि जो मसाले आप बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारे समाज के अंदर 75 साल से आवाज विधानमंडल में क्यों नहीं उठ रही? उसका एक कारण है, एक कारण है कि हमारे नुमाइंदे कौन होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि कौन होंगे, उसका सिलेक्शन हमने नहीं किया। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उसका सिलेक्शन दूसरों ने किया। यदि 26 एमएलए गुजरात के आदिवासियों ने सेलेक्ट किए होते तो क्या केवड़िया का आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों का देवस्थल पर सरदार पटेल का स्टेचू बनता? बनता या नहीं बनता? नहीं बनता। यदि तुम असली भीलों की संतान हो तो आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये जो आपका इलाके से आपका जो रोड बन रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से, आपका ये जो कौन सा पार तापी वाली योजना और जंगल के नाम से जो हमको विस्थापित करने का काम हो
जाने चाहिए और शेरों की संतान के समान दहाड़ने चाहिए, ये प्रण लीजिए। और ये बात आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो ही मैं दोबारा आऊंगा। क्योंकि मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूं और समाज के लिए बोलता हूं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, हमारे देश के अंदर मेरी बहन, क्या नाम था, गावित, उन्होंने कहा था, देख लीजिए मणिपुर का हालत, हसदेव का हालत, सातपुड़ा 7 डैम बना रहे, क्या होगा हमारे समाज का? हमारे भीलपट्टी के अंदर, हमारे पश्चिमी भारत के आदिवासी इलाके में सातपुड़ा इलाका जैसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इतना बहुत बड़ा अच्छा जगह पर 7 डैम और पूरा सातपुड़ा को कितना टनल बना रहे, इतना बड़ा काम कर रहे, और हमारे गूंगे बहरे एमपी एमएलए कुछ नहीं करते। क्या वो हमारे जनप्रतिनिधि है क्या? मैं नहीं मानता उनको हमारे समाज का जनप्रतिनिधि मैं नहीं मानता। चाहे जो करना कर लो, लेकिन मैं तो बोलूंगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आदिवासियों की जाजम से, आदिवासियों के बीच से सेलेक्ट होकर के जनप्रतिनिधि आगे जाना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। मेरा डोज बहुत हैवी होता है और कल भी देना है, कल भी देना है। इसलिए मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, इसको पचा जाना, और जो भी बातें मैंने कही है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे दिल से, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूं। आपके शरीर में जो डीएनए है, आपके शरीर में जो खून है, वो ही खून मेरे अंदर है। वी आर इंडिजिनस पीपल, वी आर अबोरिजिन पीपल, वी आर नेटिव पीपल। भारत देश के मूल मालिक है हम, हमें मूल मालिक की तरह बनना है। हमारे पूर्वज राजा थे, हमें वापस राजा बनना है। क्या हम लोग, आप लोगों में से कौन कौन वापस राजा बनना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करके सम्मान, मेरी बात को स्वीकार करिए। धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। खूब खूब धन्यवाद।